जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है यार। अब तो परेशान हो गए हैं। सीपीओ का साला 2024 का कब आएगा। बच्चे मुझसे 25 का पूछ रहे, भाई मैं अपने 24 का नहीं बता पा रहा हूँ। 24 का हम लोग का मेडिकल बाकी, तुम्हारा नोटिफिकेशन भाई। अब प्रॉब्लम इतनी सारी हो गई है। देखो इतना इंपॉर्टेंट है वीडियो को शेयर करना। मेन चीज ये है कि एक ऑनलाइन लिटिगेशन है। वो ऑनलाइन लिटिगेशन में डाल रहा हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल जो यूट्यूब से लिंक है उस पर जाके तुम लोग जितना शेयर हो सके, जितना उस पर अप्लाई कर सको अपने ईमेल से अप्लाई करो, क्योंकि वो ऑनलाइन लिटिगेशन आगे केस बनेगा। 27 मार्च 2024 को अपना नोटिफिकेशन आया, फॉर्म खुला जो भी था सीपीयू का। ठीक है, वो टाइम पे हुआ। 27 से 29 जून को इनका पेपर हुआ, वो भी टाइम पे हुआ। पूरे प्री के पेपर जो थे टाइम पे हो गए। उसके बाद 3 फरवरी से फिजिकल शुरू हो गए, 10-12 दिन वो भी चला टाइम पे, उसमें भी कोई इशू नहीं आई। फिजिकल होने के बाद आपका क्या बोलते हैं, मेंस हो गया 8 तारीख को मार्च का 25 में, और 12 को आंसर की भी आ गई। दिक्कत कब हुई, जब हमारा ये केस हुआ नॉर्थ ईस्ट के बच्चों का 162.5 सेंटीमीटर की हाइट का इशू जो था, उनका भी 30 तारीख को मेंस का पेपर हो गया, रिवाइज्ड आंसर की आ गई। उसके बाद हम लोग सोच रहे थे चलो अब तो हो जाएगा सीन। उसके बाद कोर्ट ने केस कर दिया कि कोर्ट कहती है कि रुको अभी। फिर उसके बाद सुनने में आया कि कोर्ट का जो जज था जो हमारा केस कर रहा था वो साला छुट्टी पे चल गया। एसएससी भांग पी के सो गई, उन्होंने एक नोटिस भी नहीं दिया। दिक्कत कब आई, दिक्कत तब आई जब बच्चे वेट करते करते थक गए और 2025 का सीपीओ का जो नोटिफिकेशन आने वाला था वो कैंसिल हो गया, वो पोस्टपोन्ड हो गया। अब वो पोस्टपोन्ड हो गया तो उसमें कहीं ना कहीं डर लग रहा है डीओपीटी। अब होल्ड किसने किया है, डीओपीटी, डिफेंस ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। और डिफेंस ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग का एक्चुअल में काम क्या है मैं बता देता हूँ। जो डिफेंस ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग है ना, यही आपका देखता है कि कब ट्रेनिंग करनी है, क्या है वगैरह वगैरह। जितने पर्सनल्स हैं इन सबका सीन डीओपीटी, जिसके हेड हैं डॉक्टर जतिंदर सिंह। इनको ट्वीट कैंपेन भी किया जीडी के लिए, जीडी का रिजल्ट आ गया। मुझे डर लग रहा है कहीं ना कहीं ये लोग सीपीओ के साथ कोई छेड़खानी करने वाले हैं। पहले से एक रनिंग केस है, कांस्टेबल ने किया था कि आप सीपीओ के थ्रू एसआई बना देते हो तो हम लोगों का पेंडिंग रह जाता है सीन। अब इन लोगों का पेंडिंग रह जाता है। भाई देखो मेरे ओपिनियन में मुझे नहीं लगता कि उसको कंसिडर ये लोग कर पाएंगे। एक कांस्टेबल एसआई बनते बनते उम्र हो जाती है उसकी, ठीक है, 40s में रहता है, 40 प्लस में रहता है, 50s में आ जाता है। अब 40s और 50s में आके वो मतलब आगे लीड तो नहीं कर पाएगा। जंगल झाड़ी में तुम्हें लग रहा है वो लीड करेगा? बीपी न जाने कैसी कैसी बीमारियां लेके हो जाते हैं, आदमी एजेड हो जाता है। यंग खून जो है, गर्म खून जनरेशन, इनको एसआई में लीड करना है। एसीडीसी तो लीड करेंगे नहीं तुम्हारे साथ। एसआई इज अ मस्ट। सेक्शन कमांडर बनता है, फिर इंस्पेक्टर बन के प्लेटून, उसके बाद ही ना वो लीड करेगा। तो ये तो भाई नल एंड वॉइड रीजन लगता है मुझे कि कांस्टेबल लोगों को एसआई का ये देंगे ये लोग। प्लस इसके बाद सीन क्या हुआ कि चलो ठीक है तुमने कंसीडर किया कांस्टेबल वाला सीन। भाई पहली बात, मुझे कांस्टेबल्स का ये जो बात है बेतुका लगा। और रही बात कि अगर ये लोग कहते हैं हमें 10-12 साल में एसआई बना दो और ये रोक के, भाई क्वालिफिकेशन क्या है? एक बंदा जो आता है 12th पास और एक बंदा जो ग्रेजुएट करके आया है, दोनों में फर्क है भाई जमीन आसमान का। ज्यादा पढ़ा लिखा है एसआई वाला बंदा सीपीओ के थ्रू जो आ रहा है, इसकी बुद्धि ज्यादा तेज है। और 12th पास पे तुम डायरेक्ट 2 स्टार लगाना चाह रहे हो, वो भी 10 साल में, तो सॉरी ब्रो मैं इसके खिलाफ हूँ। इतना जल्दी तो नहीं होने वाला। हालांकि मेरा जो ये टेलीग्राम चैनल है इस पे जरूर जरूर जाइए, लिटिगेशन का लिंक है। और पर्सनली चाहिए तो मैं वो भी इंस्टाग्राम पे अवेलेबल करा दूंगा, मेरे को डीएम कर देना। अमन वाली आईडी मेरी है। उस पे भाई सिर्फ खुद नहीं करना है, मैं फिर बता रहा हूँ, सिर्फ खुद मत कर देना। कई लोग होते हैं कि जो खुद करके आगे बढ़ जाते हैं। उस पे पहली बात तो ना रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा, ना रोल नंबर मांगा, कुछ नहीं। आपका नाम पूरा और ईमेल आईडी, ये 2 चीज से ही आप लिटिगेशन फाइल कर सकते हो। और जितनी हो सके उतनी लिटिगेशन बढ़ाओ। मैं तो कह रहा हूँ लाख में हो जाएगा तो मजा ही आ जाएगा। कोर्ट को भी एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, फिर ये मुद्दा आगे बढ़ेगा। अगर इन्होंने डीओपीटी ने कुछ छेड़छाड़ करना भी एसआई वाले में तो 2024 में नहीं होने देंगे, क्योंकि भाई बेवकूफों को पता नहीं कितनी मेहनत लगती है। प्रीलिम्स दिया लड़के ने भाई 200 क्वेश्चन का। प्रीलिम्स के बाद कैसे कैसे सुबह उठ के मोटे मोटे लड़के भी देखे हैं मैंने जिनकी हालत खराब हो गई। फिजिकल कैसे कैसे फिजिकल निकाला उन्होंने, मरते मरते फिजिकल निकालते निकालते फिर मेंस के लिए इतनी दिन रात मेहनत की। अब भाई तुम ऐसा लास्ट एज करना था तो पहले करना था, तुमने इतना प्रोसेस क्यों कराया? और इस पे मानहानि, मैं तो कह रहा हूँ मानहानि का केस और भी मतलब मेंटल टॉर्चर है ये एक तरह से। एसएससी का और जो भी डीओपीटी है ये केस बनेगा। और उसके अलावा कि फ्यूचर एस्पेक्ट भी नहीं देख पाया लड़का इसके वेट में, इसी की तैयारी में लगा रहता है लड़का, और कोई पेपर फॉर्म नहीं देखता है। तो लिटिगेशन यही है कि हमारी मेडिकल करवाइए, हमारी ज्वाइनिंग पूरी करवाइए, जो भी सीन है। और जितना हो सके इसको उतना शेयर करो भाई। और एसएससी, और अच्छा एक चीज और, इसमें एसएससी पे ज्यादा प्रेशर डाल के फायदा भी नहीं, क्योंकि एसएससी ने सीधे हाथ उठा लिया। इन्होंने कहा कि हमारा तो रिजल्ट तैयार है, जो भी देरी हो रही है, जो भी हो रहा है समस्या, ये तो डीओपीटी के हाथ में चला गया है, या फिर नोडल एजेंसी जो कि बीएसएफ है, इन्होंने क्लैरिफिकेशन नहीं दी है।
और बीएसएफ भी कह रही है कि हमने क्लैरिफिकेशन दे दिया है। अब डीओपीटी पे सारा चीज़ है, डॉक्टर जतिंदर सिंह जो हेड है, ट्वीट करके देख लिया हम लोगों ने, अभी भी करना है तो करिए। कुछ लड़कों ने मुहैया भी चलाया था कि 1 जुलाई को एसएससी ऑफिस के बाहर चलो। तो दिल्ली में जो लड़के हैं एसएससी ऑफिस प्लीज प्लीज जा सकते हो तो जाओ यार, मेरा तो बहुत दूर है घर, मैं होता फ्री तो मैं भी पहुंचता, लेकिन दिल्ली में जो लड़के हैं, बहुत लड़के जा रहे हैं, कमेंट करके अपना जैसे तैसे एसएससी ऑफिस के बाहर जाइए और उनसे पूछिए सर कब तक आप करवाएंगे, या फिर बात करने तो तुम पहुंच ही सकते हो। रही बात डरने की, तो है भाई कहीं ना कहीं, क्योंकि डीओपीटी ने होल्ड कर रखा है, और 2025 का अगर आ जाता तो दिक्कत नहीं होती, लेकिन उन्होंने 2025 का भी पोस्टपोन कर दिया सीपीयू। भाई इशू है, इससे पहले आवाज तो उठानी। और लिटिगेशन, मेरी बहुत रिक्वेस्ट है भाई, लिटिगेशन को सीरियस लीजिए, भरिए, और जितना हो सके उतना भरिए, ठीक है। और मेडिकल के जो भी इश्यूज आप बोल रहे हैं वो, और मैं तो कहूँगा जीडी वाले, एसएससी वाले, और जो फ्यूचर में 2025 भरने का सोच रहे हैं लड़के, सीजीएल वाले 2024, 25, सीएचएसएल जो भी, सब भरो भाई। क्योंकि ये प्रॉब्लम अगर तुम अभी 2024 के बच्चों के लिए नहीं बोलोगे तो फिर वो फ्यूचर में तुम पे अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो ये लड़के भी नहीं बोलेंगे, ठीक है। और एसएससी तो भांग ही खाती है, मैं तो मान चुका हूँ एसएससी कभी भी केस। सीजीएल का देखो इन्होंने प्रोसेस कितनी जल्दी ज्वाइनिंग करा दी, सब कुछ करा दिया, इतने केस इतने प्रॉब्लम्स होने के बाद भी। एसएससी सीपीओ से इन लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत है हम लोगों से। और भाई रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज 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 सारे बच्चों से, जितने भी एसएससी के एस्पिरेंट है, सीएचएसएल, एमटीएस, सीजीएल, सीपीओ जितने भी हैं, टीचरों से तो उम्मीद ही हार चुका हूँ, क्योंकि इनको तो डर लगता है, सीजीएल होता है तो इनकी रोजगारी उसी पे बैठ के खाते हैं ये लोग। सीजीएल का कोर्स बेचने के लिए तुरंत दौड़े दौड़े आके धरना पे दे देते हैं, जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं महान के, आप जानते ही उन लोगों को। सीपीओ के लिए वो नाम नहीं उठाएंगे, 22,000 लड़कों ने उनको क्या ही देना है, ठीक है। अब नाम तो नहीं लूंगा, अब तुम समझदार हो, समझ गए हो टीचरों को तो। और एक बात और, कुछ ही टीचर्स हैं जो बचे हैं भाई जिन पे भरोसा करो, बाकी सब ये जो दिखते हैं ना रोज, ये बिजनेसमैन है साला, कोई भी ज्वाइनिंग रिजल्ट आने के बाद अपने पास बुला लेंगे, फोटो वीडियो खिंचवा लेंगे, इन पे ट्रस्ट नहीं करना है। अब एक दूसरे पे रखो स्टूडेंट, जो एक दूसरे से ही पूछो। बाकी दिल्ली वाले लड़कों से एक रिक्वेस्ट है भाई, अगर तुम एसएससी ऑफिस 1 जुलाई को जा सकते हो सुबह तो तुम सब जाओ, और उनसे पूछो क्या है, और अपनी बात रखो वहां पे। बाकी लिटिगेशन के लिए मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई, जितना हो सके उतना इस लिटिगेशन को भरो और भरवाओ, क्योंकि जितना इसमें काउंटिंग बढ़ेगी उतना हमें फायदा होगा। मैं तो कह रहा हूँ इसे 1 लाख तक अगर हम ले गए एनी हाउ कैसे भी, तो 100% इसका रिव्यू आएगा। बाकी यार जिसको जीडी का बच्चे कुछ पूछ रहे थे मेरे से कि भैया दौड़ नहीं पा रहे हैं, तो देखो लॉन्ग रनिंग से नहीं होता है। हफ्ते भर में जैसे 7 दिन होते हैं, एक दिन रेस्ट संडे का हटा दो, तो तुम लोग 3 दिन क्या करा करो, लॉन्ग डिस्टेंस रन किया करो, ठीक है, ऑल्टरनेट पे। और 3 दिन स्प्रिंट मारा करो, 100 मीटर के, 400 मीटर के। जैसे कि मैं बता दूं, 100 मीटर के मार रहे हो तो 8 स्प्रिंट मारो, 200 मीटर के फिर 6 मारो, 400 मीटर के फिर 3 मारो, फिर उसके बाद धीरे धीरे स्पीड स्लो रनिंग करो, ऐसे स्पीड खुलेगी। लंबा तो तुम मेरे तरफ से 10 किलोमीटर डेली भाग जाओ, तुम्हारी स्पीड नहीं बनेगी, स्टेमिना बनेगा। और एक बार तुम्हारा स्टेमिना बन गया, 10 किलोमीटर लगातार भाग ले रहे हो तुम, उसके बाद तुम्हें स्पीड खोलनी है, अगर तुम्हें 22-23 मिनट या 21 मिनट वाली दौड़ दौड़नी है ना, तो ऐसे करो प्रैक्टिस, ठीक है। जीडी वालों को बहुत। और वेट गिराने के लिए भाई डाइट पे जरूर ध्यान दो, स्पीड तब खुलती है जब तुम्हारा वेट मैनेज होगा। वेट ही तुम लोग 80-80, 70 किलो लेके बैठे हो अपने हाइट के हिसाब से, ऐसे नहीं होता भाई, वेट गिराओ, डाइट पे ध्यान दो, जंक खाना छोड़ दो बाहर का, ठीक है। हमने भी बहुत फिजिकल सीपीओ, मैं तो कहूंगा सीपीओ का जीडी से मैं हार्ड फिजिकल मानता हूँ, क्योंकि छोटी दौड़ में जान ज्यादा फूकती है, लंबी दौड़ में स्टेमिना। हम लोगों में 1600 में जान बहुत फूकती है 6.5 मिनट में, उसके बाद लॉन्ग जंप, हाई जंप, 100 मीटर, बाकी जो भी शॉर्टपुट वगैरह है। और फिजिकल का अगर किसी को ज्यादा दिक्कत हो रही है, बनारस में किसी को एकेडमी अकेडमी चाहिए तो एक आध एकेडमी से मैं टच में हूँ। हॉस्टल रहना खाना सब बढ़िया, सिंथेटिक ग्राउंड एक नंबर, मजा आ जाएगा। कांटेक्ट कर लेना डीएम, उनको भी बता दूंगा। नॉमिनल फीस है, 1 महीना चला जाओगे वो भी स्पीड बनवा देंगे, ठीक है। बाकी प्लीज 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 लिटिगेशन करो, मेरी यही रिक्वेस्ट है। थैंक यू दोस्तों।